नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं आज के टॉप 20 न्यूज। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीलंका ने भारत समेत 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा की सुविधा का तोहफा देते हुए नई नीति लागू कर दी है। इससे भारतीय पर्यटकों को तत्काल मुफ्त पर्यटक वीजा मिल सकेगा। यह सुविधा अक्टूबर से भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को मुफ्त में पर्यटक वीजा जारी करने के कैबिनेट के फैसले के बाद शुरू की गई है। कर्ज में फंसे द्विपक्षीय राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत यह कवायद शुरू की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक विकासशील मौसम प्रणाली के संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, वह एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। अनुमान है कि सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो धीरे धीरे 30 नवंबर तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव में बदल जाएगा। अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिण पश्चिम और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान माईचोंग के रूप में विकसित होगा और इसके अधिकतर मजबूत होने का अनुमान है। मौसम विभाग एजेंसी निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद कर रही है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा की कुछ घटनाएं हो सकती हैं। अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में जाने से परहेज करने का भी आग्रह किया गया है। चट्टानों का सीना चीरकर सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाने वाले रेड माइनर्स को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में खुदाई करने वाले रेड माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम देने का ऐलान किया है। रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की। मजदूरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। 17 दिनों की कड़ी मुशक्कत के बाद उत्तराखंड सरकार रेड माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम देगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर जैसे ही बाहर निकले, देशवासियों ने राहत की सांस ली। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सुरंग से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, सभी स्वस्थ हैं। एजेंसी ने मजदूरों को 15 से 20 दिनों के लिए घर जाने की अनुमति दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तरकाशी में पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर है। सभी मजदूर ठीक हैं और अभी डॉक्टर्स की निगरानी में रखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उनकी सुरक्षित निकासी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गहरा संतोष व्यक्त किया और इसे बचाव कार्य में टीम भावना का एक अद्भुत उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने मजदूरों से कहा कि इस मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग एजेंसियों के इस बचाव अभियान ने सभी को भावुक कर दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन सुरंग के भीतर फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद ये साबित हो गया कि देश अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पटनायक ने लगभग 17 दिनों बाद उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग से ओडिशा के 5 श्रमिकों सहित कुल 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव दल को धन्यवाद दिया। सुरंग में फंसे राज्य के सभी 5 श्रमिकों के गांवों में उत्सव जैसा माहौल था। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बजट में 7,421 करोड़ की नई योजनाओं की व्यवस्था की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट को पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 26,700 करोड़ 67 लाख रुपए है। पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई के दौरान 3 बिल पेश किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अकाली विधायक डॉक्टर सुखी ने कहा कि यह बिल पंजाब के लोगों के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब पर भारी कर्ज है और अकाली दल इन बिलों पर सहमति जता रहा है ताकि किसी तरह पंजाब पर चढ़े कर्ज को कम किया जा सके। इसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। पाकिस्तान में फरवरी 2024 से होने वाले आम चुनावों से पहले अमेरिका की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में हवा को देखते हुए अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने उनसे जेल में मुलाकात की है। ब्लूम ने यह मुलाकात इस्लामाबाद के पास स्थित रावलपिंडी की अडियाला जेल में की। इस मुलाकात में अमेरिका की तरफ से इमरान खान को सफाई दी गई है कि उनको सत्ता में से हटाने के पीछे अमेरिका का कोई रोल नहीं था। मुलाकात के दौरान ब्लूम ने इमरान से जेल के हालात और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली।
मुंबई के चेंबूर इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद 5 मकान बुरी तरह ध्वस्त हो गए। इसके बाद 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि घटना में कई लोग घायल हुए हैं और घटना चेंबूर इलाके में गोल्फ क्लब के निकट ओल्ड बैरक में घटी। पंजाब के कीरतपुर से मंडी के सुंदरनगर तक 4 लेन बनकर पूरी तरह से तैयार है और इस 4 लेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस संबंधी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन के लिए केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। पीएम मोदी से इस 4 लेन का उद्घाटन करने का समय मांगा गया है। अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान फिर विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले दिन जैसा ही सवाल उठाया। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर जमकर आवाज उठाई। वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे मेरे साथ आएं और मुझे दिखाएं कि कहां-कहां मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी प्रताप सिंह बाजवा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वे वादा करते हैं कि वे उनके साथ गुरदासपुर जिले में जाएंगे और उन्हें खुद मोहल्ला क्लिनिक लेकर जाएंगे। इसी को लेकर दोनों में आज फिर बहस देखने को मिली। पंजाब विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी वर्ग के छात्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मार्च 2022 में पहले पंजाब के 20,000 स्कूलों में से 3,500 स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं थे, वे सिंगल अध्यापक थे। आज उनकी संख्या 600 से भी कम रह गई है और मार्च 2024 में पंजाब पूरे देश का पहला राज्य होगा जहां कोई भी स्कूल अध्यापक के बिना या सिंगल टीचर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि खटखट कलां स्कूल का नाम बदलकर शहीद आजम शहीद भगत सिंह रखा गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जन्मदिन है। पंजाब विधानसभा के सदन में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और सभी विधायकों और मंत्रियों द्वारा राजा वड़िंग के लिए तालियां बजाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इस मौके पर स्पीकर ने उन्हें जन्मदिन का तोहफा देते हुए 3 मिनट अधिक बोलने का मौका दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाप बेटे ने एक युवक की डंबल मारकर हत्या कर दी और इसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके पॉलिथीन में पैक करके शहर के अलग अलग जगह पर फेंक दिए ताकि किसी को शक न हो। मामले में जनकगंज थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर सलमान का नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने लिया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की। साथ ही एक्टर को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के साथ कथित करीबी संबंधों के कारण कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के आवास के बाहर गोलियां चलाई थी। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद एक्टर को मुंबई पुलिस द्वारा पहले ही वाइपर सुरक्षा दी जा चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ये कहने के बाद कि कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर हमले का कारण सलमान खान संग उसकी निकटता थी और इस बात को सुनने के बाद भाईजान के फैंस की चिंता फिर से बढ़ गई है। सलमान खान को वापस से धमकी जारी की गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक एमपी एमएलए अदालत ने 2019 के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला मुरादाबाद के हैवीपेट मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह से जुड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। आजम खान के लिए आयोजित सम्मान समारोह में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। जयप्रदा के पीआरओ मुस्तफा हुसैन ने कटघर थाने में मामला दर्ज कराया। इस मामले में जयप्रदा को गवाही के लिए कई बार बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आई, जिसके कारण उनके खिलाफ मुरादाबाद अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। चाइना के उत्तरी क्षेत्र में बच्चों में फैल रहे एवियन इन्फ्लुएंजा H1N9 को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को पहले अलर्ट रहने को भेज दिया गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को आदेश जारी किया है। तैयारियों की समीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में बच्चों में निमोनिया के मामलों पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। कोरोना के दौरान जारी हिदायतें बरतने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के हॉस्पिटलों में व्यवस्थाओं, दवाइयों, बेड्स, टेस्टिंग, ऑक्सीजन से संबंधित रिपोर्ट को देने को कहा गया है। चेन्नई से पुणे तक भारत गौरव ट्रेन में यात्रा कर रहे 40 यात्री फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो गए, जिसके कारण उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि सभी यात्रियों की हालत अब स्थिर है। मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक पिंडियों के समक्ष नमन कर देश की खुशहाली की कामना की। कटरा में पत्रकारों से बात करते हुए
हरभजन सिंह ने कहा कि मां भगवती से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं जम्मू में जारी लीजेंड्स लीग पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि यह जम्मू के युवाओं के लिए क्रिकेट के हुनर को सीखने का एक सुनहरी अवसर है। इससे पहले क्रिकेट श्री संत ने भी यह सब सपरिवार मां भगवती के दरबार में हाजिर लगाते हुए नमन कर आशीर्वाद लिया। फिलहाल टॉप 20 में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।